आइए समझते हैं फेज क्या होता है। फेज समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम एक तालाब में पत्थर डालते हैं तो उससे वेव्स क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक पत्थर डाला, आप इसको तालाब मान लीजिए, तो वेव्स क्रिएट होंगी। जो ये डार्क लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव के मैक्सिमा को। उसके थोड़ी आगे जाके जो डैश्ड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। कहने का मतलब एक वेव जनरेट होगी तो आपके अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे और वो वेव आपको बाहर की तरफ ट्रेवल होती हुई दिखाई देगी। अब वो सारी डायरेक्शंस में जाएगी, पत्थर यहाँ डला है तो हर साइड में वेव जाएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेव को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेव को एक किसी गिवन टाइम टी पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये जो है ये मेन पोजीशन ऑफ वाटर है। कहीं पर पानी ऊपर उठ गया और कहीं पर पानी नीचे रह गया है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पानी का। और ये ही जो आपका शेप है ये आगे ट्रेवल होता हुआ हमें दिखाई देता है। पर जब वाटर वेव आगे ट्रेवल होती हुई दिखाई देती है तो क्या सही में वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करते हैं? जी नहीं। आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। एक थर्मोकोल शीट का छोटा सा टुकड़ा आप वेव के ऊपर डालिए, आप देखेंगे कि वेव आगे मूव करती रहेगी और थर्मोकोल शीट का टुकड़ा अपनी पोजीशन पर ही ऑसिलेट करता रहेगा। इसका मतलब वाटर वेव में पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं। इतना हमें क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो वाटर पार्टिकल था वो इस गिवन टाइम टी पर यहां पर है। थोड़ी देर बाद जब वेव आगे जाएगी तो ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, वेव और आगे जाएगी तो फिर ये नीचे आएगा। मतलब अपनी ही पोजीशन पर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। और सिर्फ यही पार्टिकल नहीं, पानी का हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहा है, पर उनकी ऑसिलेशन का जो फेज है वो अलग अलग है। कहने का मतलब है कि सभी एक साथ मैक्सिमा पे नहीं जा रहे, एक साथ मिनिमा पे नहीं जा रहे। इसकी पोजीशन इस टाइम पे ये है, अगले पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है। पार्टिकल तो ये भी ऑसिलेट कर रहा है और ये भी ऑसिलेट कर रहा है, पर वो डिफरेंट तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। और सब के ऑसिलेशन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि हमें वेव आगे जाती हुई दिखाई देती है। अब हम क्या कर रहे हैं, फेज को समझने के लिए जो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था इसके ऑसिलेटरी मोशन को मैंने यहां ड्रॉ किया है। ये इसका मीन पोजीशन है और ये मैक्सिमम पोजीशन तक जब जाता है तब इसकी वैल्यू ए है। इस वेव की मैक्सिमम वैल्यू ए है, तो यहां पर मैंने लिख लिया ये आपका ए है। अब इस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है आपकी, वो होती है कुछ इस टाइप की, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम के साथ, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं t की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो यहां से कुछ y निकल के आएगा, वो बताएगा कि किस टाइम पे y मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे है। इसको एक बार देखते हैं। अगर मैं यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करूं तो y 0 आएगा। इसका मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल आपका यहाँ है। जब मैंने टाइम को पुट कर दिया पाई बाय 6 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा एक कांस्टेंट है, हम आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। अगर ये t पुट कर दिया तो ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट करेगा, पाई बाय 6 बनेगा। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ इंटू ए इज a बाय 2। कहने का मतलब जब 0 टाइम था तब ये पार्टिकल यहां था, अगले टाइम पे ये पार्टिकल यहां a बाय 2 है। टाइम को मैं और बढ़ा दूं, पाई बाय 2 ओमेगा पुट कर दूं तो यहां ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, पाई बाय 2 बनेगा, साइन पाई बाय 2 इज 1 a, पार्टिकल यहां पर आ गया। और वैल्यू बढ़ाऊं आपकी पाई बाय ओमेगा तो साइन पाई बनेगा अंदर, साइन पाई का मतलब कितना, साइन पाई इज 0। तो पहले पार्टिकल यहां था, फिर यहां गया, वापस यहीं आया है। अगर इसके बाद मैं टाइम को बढ़ाऊं 3 पाई बाय 2 ओमेगा, यहां पुट करिए ओमेगा कटेगा 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस, यहां आ गया, अगले वैल्यू पर वापस यहां आ गया। तो कहने का मतलब है जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है हमने इसको वेरीफाई कर लिया, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। तो वेरीफाई करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, जी हाँ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस पार्टिकल के ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर यहां तक? अब इस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है।
जो इस ऑसिलेटरी मोशन का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है ए, उतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर आप लीजिए, उस वेक्टर को आप इस सेंटर के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कीजिए। किसी गिवन टाइम टी पर जब ये ओमेगा रेडियंस पर सेकंड घूम रहा है और मैं ओमेगा के अंदर टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो एक गिवन टाइम टी पर ये पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल कर लेगा, ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इनटू टी कर देंगे तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे देगा। तो टी टाइम में ये वेक्टर यहां पहुंच जाएगा, टी बढ़ेगा तो ये घूमता रहेगा। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, एक हॉरिजॉन्टल साइड और एक वर्टिकल साइड। हॉरिजॉन्टल साइड में करूंगा तो ये बनेगा a cos ओमेगा टी, और वर्टिकल साइड करूंगा तो ये बनेगा a sin ओमेगा टी। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ। अब आप एक बात देखिए, आप मान लीजिए इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और जो इस वेक्टर की टिप है यहां पर मैंने एक लेजर लाइट लगा दी जिसकी डायरेक्शन इस साइड है, और यहां वाई एक्सिस पर एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे पर उस प्रोजेक्शन पड़ रहा है उस लेजर का। जब मैं इस वेक्टर को घुमाना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे आप सिर्फ पर्दे पे देखो और कहीं सब जगह अंधेरा है। पर्दे पे कैसा मोशन दिखेगा आपको, ये प्रोजेक्शन ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, फिर ये वापस जब ये यहां आ जाएगा तो प्रोजेक्शन मैक्सिमम पे आ जाएगा, जब वापस आना शुरू होगा तो प्रोजेक्शन फिर नीचे आना शुरू होगा, और आप जब इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फोर्थ में आओगे तो वापस घटना शुरू होगा और वापस। कहने का मतलब इस वेक्टर की टिप पर जो लेजर लाइट रखी है उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। अब देखो आप, ये क्या है, a sin ओमेगा टी। किसी टाइम t पर, किसी गिवन टाइम t पर डिस्टर्बेंस की वैल्यू कितनी है, a sin ओमेगा टी। अब किसी टाइम t पर ये कितना रोटेट कर लेगा, ओमेगा टी। प्रोजेक्शन कितना होगा, a sin ओमेगा टी। इसका मतलब जो आपका फेजर वेक्टर है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, इस वेक्टर का y एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है वो आपके ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान से दोबारा देखिए, t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां था, वेक्टर यहां था। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऊपर जाना शुरू हुआ, वेक्टर भी ऊपर जाना शुरू हुआ। वेक्टर का प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा। उसके बाद ये वापस जब आना शुरू होगा तो प्रोजेक्शन घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, यहां 0, फिर ऐसे नेगेटिव साइड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये आपका रोटेटरी वेक्टर है, फेजर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, फेजर वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑसिलेटरी मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। यहां तक क्लियर है? अभी भी हम फेज पे नहीं पहुंचे। तो फेज का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका ये एंगल ओमेगा टी है यही फेज कहलाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो ओमेगा टी है, दिस इज फेज, दिस एंगल इज फेज। तो आप ये बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कुलर फेजर वेक्टर होता है, आपकी एक्स एक्सिस से किसी गिवन टाइम टी पर जो एंगल बनाएगा वही आपका फेज कहलाता है। या इसको साधारण भाषा में कहें तो आप ये बोल सकते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि ह्यूमन लाइफ के 3 फेज होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सिमिलरली आपके ऑसिलेटरी मोशन के भी आप 4 फेज बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब है पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई फेज बता दे तो हम उस पार्टिकल के ऑसिलेटरी मोशन में वो कहां होगा
मीन पोजीशन से ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा, ये बता सकते हैं। अगर मैं कह दूं फेज आपका 30 डिग्री है, अगर फेज इज 30 डिग्री, तो आप क्या कहोगे कि यहां पार्टिकल होगा, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर आपका थीटा 120 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सिमिलरली और भी थीटा अगर मैं दे दूं तो आप उसकी ऑसिलेटरी जर्नी के वो किस फेज में है इस बात को आप बता सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फेज, तो आप बोलोगे जो साइनोसॉइडल फंक्शन होता है वेव का, उसके अंदर जो एंगल है वही फेज कहलाता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि आपके वेव फंक्शन में जो साइनोसॉइडल फंक्शन होता है वही आपका फेज होता है। या फिर इसको आप और अच्छे से बोलें तो आप बोलेंगे कि एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कुलर फेजर वेक्टर होता है वो किसी गिवन टाइम टी पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाता है वही आपका फेज कहलाता है। और तीसरी बात आप ये बोलेंगे कि वो अपनी ऑसिलेटरी मोशन के किस फेज में है, ये बात हमें फेज बताता है। तो इस तरीके से फेज को हमने काफी डिटेल में पढ़ा।